रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, जफ़र स्पेशलिस्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप लोग हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी ख़बरें होती हैं, जो भी नॉलेज की बात होती है, एम ए शहजाद साहब जफ़र के ज़रिए, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए हमें उसके जवाब देते हैं। तो गल है और इसी के तहरीक इस्तेकाम का इल्हाक किससे हो सकता है? अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो मरीम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने तो अपने जलसों में ये एक नज़र आ रहा है, एक उम्मीद की किरण ये दी है कि मियाँ साहब जो है इलेक्शन से पहले हमें नज़र आ रहे हैं। की कह रहे पीटीए के साथ अखा खुलिए निंदर चढ़ी इसी ना पीपल्स पार्टी का आहो टीएलबी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, जफ़र स्पेशलिस्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप लोग हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी ख़बरें होती हैं, जो भी नॉलेज की बात होती है, एम ए शहजाद साहब जफ़र के ज़रिए, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए हमें उसके जवाब देते हैं। हम आपके सवालात भी इसमें लेंगे। काफ़ी लोगों ने तिल के हवाले से भी जानने की कोशिश की थी कमेंट सेक्शन में, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा नाजरीन, जो भी सवालात हैं वो भी उस पर भी बात होगी इस प्रोग्राम में। पहले सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक की तरफ मैं अपने आता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सियासत के ऊपर। जो भी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, माशाल्लाह आप माहिर कानून भी हैं, चीज़ों को जानते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगा, बहुत से लोगों ने इस पर मजाक उड़ाया था और बहुत सी बातें की थी जब आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की थी। लोग कह रहे थे कि अब आप पीपल्स पार्टी की प्रेडिक्शंस करने लग गए हैं। ठीक है, पीटीए की आपने प्रेडिक्शन छोड़ दी है, उसकी तरफ तारीफ़ें शुरू कर दी हैं। आप बिलावल साहब तो की जो पार्टी है उसमें तो वो जीत गए हैं। मेयर कराची का आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी का ही बनेगा और हमने भी वही चीज़ देखी। क्या कहेंगे कि आपका जो माइंड है, जो जफ़र है, वो आपको ये इंडिकेट कर रहा था कि बिलावल साहब की जो पार्टी है वो जीतेगी, मेयर पीपल्स पार्टी का बनेगा? देखिए बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अपने इल्म में मुनाफकत नहीं करता जी। जो मुझे नज़र आता है वो मैं बताता हूँ जी। अब बिलावल भुट्टो को देखो, 1/12 का खाने का मालिक है। आसिफ अली जरदारी साहब भी 1/12 के खाने के मालिक। मैं बड़ा कहता रहा और मैं ये कहते रहा कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 1/12 के खाने की लड़ाई चल रही है। लोग नहीं समझते क्या है। जैसे खित्ते की बात करें, अगर हम जाएं तुर्किया में, तो तुर्किया में रजब तैयब उर्दगान 1/12 के थे। मैंने बताया, एग्जाम्पल दी। अच्छा खैर, अभी मौजूदा एक बात और बताने लगा आपको। तहरीक इस्तेहकाम के पैटर्निंग चीफ कौन थे? हुए जहांगीर तरीन साहब। मैंने कहा मुझे नजर ही नहीं आता, ये आज की बातें ये कल समझ आएंगी। मैं कहा मुझे नजर ही नहीं आता कि पार्लियामेंट में आए, इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इनका तो बल्कि पैसा लगेगा, खुला ही लगेगा जहांगीर तरीन साहब का। और फायदा किसे मिलेगा? कैंडिडेट्स को। अब कैंडिडेट्स में से भी एक बात ऐसी, आपको पता है सदर कौन बने? अब्दुल अलीम खान, तहरीक इस्तेहकाम के। अब आपको पता है अब्दुल अलीम क्या है? डबल है, बब्बर शेरा। अब्दुल अलीम डबल है, 1/12। तो क्या सूबे पंजाब में वो वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार बनेंगे? अच्छा, यानी क्या वजीर आला बन जाएंगे? हल उम्मीदवार की गल सुनाइए ना, क्योंकि कल नू देखांगे ना कोई और भी ते आवे। अभी तो आपके पास असलम इकबाल भी हैं, और भी हैं, परवेज इलाही साहब भी हैं, बड़ा कुछ है आपके पास। लेकिन मैंने इधर अब्दुल अलीम खान का नाम लिया है कि मजबूत उम्मीदवार बनते दिखाई देते। बिल्कुल। अभी एक और नई बात बताता हूँ आपको। पुत्र अज तू कहेगा खान साहब कितों गल्लां लै आए हो, नवीं तो नवीं गल सुना रहे हो। अज तो एक गल मैं तुम दस दें, जो मैं बोल रहा हूँ ना, अज बोली जावां दे विच ना आई डांट पै जाएगी।
रेंज रखी। सर ट्रेन थोड़ी है बीच में ना ही, मतलब मैं तो सवाल करूंगा। तो ट्रेन के सामने कोई आएगा तो उड़ जाएगा ना, फाटक ला के रखी। चले ठीक है, आप बोलें, आप जब आप बोल लें मुझे बताएं, मैं फिर आ जाऊँ। तो गल है और इसी के तहरीक इस्तेकाम का इल्हाक किससे हो सकता है, आपको बताओ। कड्डा पैरा तो जमीन सोने। जी जी। नून लीग से। किससे? नून लीग से। आहो, इधरों ये दो जुड़ गए, हुण उत्थे पीपल्स पार्टी है, उदा इल्हाक किहदे नाल हो सकदा? किसके साथ? सुनेगा? कुछ सुनना चाहेगा? जी बताएं। पीटीआई नाल भी हो सकता है। की कह रहे? पीटीए के साथ? अखा खुलिया, निंदर चढ़ी सी ना। पीपल्स पार्टी का? आहो, टीएलपी नाल हो सकता है, अच्छा। काफ लीग नाल हो सकता है। की कह रहे? काफ लीग के साथ भी हो सकता दौड़ा थे, लेकिन नून दा इल्हाक तहरीक इस्तेहकाम नाल हो सकता है। नवियां गुगली भी है, स्विंग्स भी ने। चलो करो सवाल। तो सर ये मतलब जफर से इनके जायचे मिल रहे हैं आपस में? और सी जफर नाल ही गल कर रहे थे, कह नहीं रहे चाचा, उत्ते ही वेख के गल कर रहे कि और तेनों वेख रहे, तेरे उत्ते भी तो मत्थे ते लिखा ही है जी। नहीं जी, एम.ए. शहजाद साहब ने नई प्रेडिक्शन तो कर दी है यहाँ पे कि इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो नून लीग के साथ उनका शेक हैंड होगा, और जो पीपल्स पार्टी है उसका पीटीआई के साथ हो सकता है। पीटीआई के तेनों मैं क्या सी कि सियासत दे विच हुण मैं तेनों बड़ा कुछ दिखाऊंगा। मैं कहा एक हफ्ता खलो जा, कहंदा सी ना, मैं कहा कि दसांगा ऊंट किहड़ी करवट बैठेगा, कहंदा सी ना। बिल्कुल जी। अच्छा सर, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताएं आप कि ये जो अगर मैं बात करूँ इमरान खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से, अलीमा साहिबा के हवाले से, क्या लगता है गिरफ्तारी नज़र आ रही है आपको जायचों में? देखो एक गल ते लिख ले, साइन करा ला मेरे को जी। इमरान खान इस महीने गिरफ्तार नहीं होएगा। की क्या? इस महीने गिरफ्तार नहीं होगा? नहीं होएगा, लिख ले, महीना टल गया ना। बड़े लोग फ़ोन कर रहे हैं, खान साहब इमरान खान इस महीने गिरफ्तार हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी क्या कार्रवाई, भाई कार्रवाई करो, इस महीने इमरान खान गिरफ्तार नहीं है। दूसरा, मोहतरमा बुशरा बीबी भी इस महीने गिरफ्तार नहीं है। अच्छा जी। और अलीमा साहिबा के हवाले से अभी जायचा नहीं बनाया, मैं देखूंगा। अच्छा, उनका जायचा तैयार नहीं है, नहीं बनाया। तो सर जफ़र से अगर हम देखें नाम के हवाले से, वो भी आप बता देते हैं ना। मैं अले जायचा नहीं बनाया, सोने नहीं बनाया। चलें। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। मुझे बताएं कि पीडीएम की टूट फूट की आपने बात की थी, अब नज़र तो यही आ रहा है कि पीपल्स पार्टी आपके मुताबिक पीटीआई से अगर मिलती है तो पीडीएम, तो फिर इसका मतलब टूट फूट का शिकार हो गई। सोनिया मैं तेनों आज तो 2 महीने पहले क्या सी, 3 महीने पहले पीडीएम टूटेगी, उसमें से सबसे पहले पीपल्स पार्टी निकलेगी। आपने देखा था कश्मीर में बल्तिस्तान देखा, अब तो इस्लामाबाद में भी आवाज़ें चाहे में गोइयाँ, और अब तो टीवी पे भी आ गया। इलेक्शन का भी साल है। मैं क्या पहले तो क्या मैं एक बात करता था कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, ये कहता था। बिल्कुल कुछ नहीं रिजल्ट मिले ना। अब जो है, अब तो इलेक्शंस का साल, और दूसरा मैंने कहा था पीटीआई सबसे पहले निकलेगी, और अब तो एक दूसरे को उन्होंने कहना है। लेकिन याद रखना, किसी गलत फहमी में ना रहना कि नून लीग को ज़्यादा लॉस है, पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फायदा। अच्छा, फ़ायदा है जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो मरीम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने तो अपने जलसों में ये एक नज़र आ रहा है, एक उम्मीद की किरण ये दी है कि मियाँ साहब जो है इलेक्शन से पहले हमें नज़र आ रहे हैं। आपका जायचा, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका नॉलेज क्या कहता है? देखो बेटा, तहरीक इस्तेहकाम का इल्हाक किससे होगा? नून लीग से आपने कहा ना। अब तहरीक इस्तेहकाम के पास कैंडिडेट्स कहाँ से आए? 134 मैंने कहा था ना, आज से 3 महीने 2-2.5 महीने पहले के जो खान साहब ने लिस्ट बनाई है, उसमें से 130-134 लोग निकल जाएंगे, निकल के आए इधर। आए, बिल्कुल आए। फिर मैंने एक बात की थी, ये लीडरान के इलेक्शन है, कैंडिडेट्स के नहीं है, वोटर्स और लीडरान, ये भी कहा था। अब तहरीक इस्तेहकाम का मिलना नून लीग से, नून लीग को ये समझ में आएगी कि मिट्टी सूख गई है पंजाब की, पहले गीली थी ना, तो
तो फिर नवाज शरीफ साहब उतरेंगे, वो देखेंगे कि मुझे कुछ मिल भी रहा है कि नहीं, कुछ सेफ्टी है कि नहीं। तो वो मैंने एक टाइम बताया हुआ है, सितंबर से नवंबर के अंदर आएंगे, सितंबर से नवंबर। और इलेक्शंस की डेट मैंने क्या अनाउंस की हुई है, आपने अब सन का कहा था, सन का कहा था, सितंबर, लेकिन अक्टूबर, मैं नवंबर। एक दिन पहले असेंबली टूटेगी, खत्म होगी, क्या कहा? एक दिन पहले। हाँ जी, और इलेक्शन नवंबर में होंगे। है पेशेंट को ये ने सोने नवंबर। आहो। तो दूसरी बात जो है, अब वो आएंगे तो अदालतों का सामना भी होगा, ऐसा है। वो भी नजर आता है आपको? तो क्यों नहीं होएगा जी। चलें जी। अच्छा सर, मियाँ साहब ने ये भी बोला है, नवाज शरीफ साहब ने, कि जी इलेक्शंस की आप तैयारी करें, कारकुनों को उन्होंने ग्रीन चिट दी है कि अब आप तैयारी करें इलेक्शंस की। तो इलेक्शन का साल है, क्यों नहीं तैयारी करनी, हर एक की जमात का राइट है, बिल्कुल कहें मियाँ साहब, खोल के क्या आए बल्कि। लेकिन सितंबर से नवंबर में आले नहीं सोने। और अगर मिट्टी गिल्ली हो गई पंजाब दी की गिल्ली होगी तो नवाज शरीफ के डॉक्टर फिर इजाजत नहीं देंगे आने की। अच्छा की क्या गल समझना, दस की समझ आई। मिट्टी जे पंजाब दी गिल्ली हुई तो फिर नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, मौजूदा दे सितंबर टू नवंबर आमद लगती है। ठीक है। यानी कि जफर से एम.ए. शहजाद खान साहब ने, नाजरीन, ये प्रेडिक्शंस की हैं कि इनको वापसी नज़र आती है। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी आप एक प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि जी क्या देखते हैं उनका, मतलब डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार होंगे, 34 केस जो उन पे रिसेंटली बने थे, उस हवाले से अब क्या देखते हैं? उत्तर तो गल सुनावा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में एक्स प्रेसिडेंट यूएसए का नाम डोनाल्ड ट्रंप का लिखा जाएगा। 37 FI कभी नहीं होया इंज। और पाकिस्तान दे विच इमरान खान दा भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड 150 दिगर एक्स प्राइम मिनिस्टर दे उत्ते FIR वड्डे नाम ने। अब एक बात बताता हूँ, डोनाल्ड जे ट्रंप नाम है, डोनाल्ड जे 1/10 या जे ट्रंप कर लो 1/10, उधर इमरान खान 1/10 भी हैं और 1/12 भी हैं। अच्छा, इन दोनों की सिचुएशन जो अभी करंटली है वो सेम है। उधर अमेरिका चाहता है, उसकी मौजूदा गवर्नमेंट, कि डोनाल्ड ट्रंप को रिलीफ ना मिले, किसी चक्कर में फंसा रहे ताकि हम, कि अगर आ गया डोनाल्ड तो हमें उड़ा देगा, हम तो ये दोबारा प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इधर पीडीएम ने भी यही सोचा, कहानी दोनों की सेम है। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं की कह रहे हैं सोने, अज होवे या कल होवे, इमरान खान दोबारा डोनाल्ड ट्रंप का मेहमान जरूर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के वाइट हाउस जाएगा। अज जावे या कल जावे, जाएगा जरूर जी। ये भी पेशन गोई है आपकी? तो और की कर रहे हैं, तेन कहानी सुना रहे हैं? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा नहीं, था। अलफ लैला सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं? सर मैं प्रेडिक्शन सुन रहा था कि आप पेशन गोई दे रहे हैं। आओ चलो। चलें जी, एम.ए. शहजाद साहब ने, नाजरीन, यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शंस तो दे दी है। देखते हैं, फ़तमी फ़ैसला तो अल्लाह ताला का ही होगा। ये जस्ट इनकी एक कैलकुलेशन है और ये प्रेडिक्शन है, बाकी वक्त पे छोड़ते हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों के सवाल आते हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप जवाब दें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ले लूँ क्वेश्चन? जी 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 सर। अच्छा सर, ये हमने लास्ट में जो तिलों के हवाले से प्रोग्राम किया था, उस पे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। शाहिदा परवीन साहिबाएँ कह रही हैं, मेरी नोज़ पर तिल है तो क्या होता है नोज़ पर तिल होने से? ये कोई अच्छी बात नहीं होती, और इसमें यही होता है कि ऐसे लोगों को किसी भी रिलेशनशिप से ज़रा परहेज़ करना चाहिए। रिलेशनशिप से? तो सर आगे शादी ना करें वो। यार मुख्तसर बात अच्छी होती है। अच्छा सर, नेक्स्ट हैं सुमेरा शाह। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो अंकल की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बब्बर शेरा एक बार कह दें। चले, मैं बीच में कह दूंगा, सुन लीजिएगा। चलें जी। नेमल इकबाल हैं, शहजाद साहब के बताने का तरीका बहुत लाजवाब है, हमें बहुत पसंद है। अच्छा सर, अंबर कलीम का कमेंट है, बात कहाँ से चली गई, हमजात को स्ट्रॉन्ग करने का क्या फ़ायदा? बब्बर शेरा बन जाओगे। हमजात अपना जो आपका होता है, जिनजनात पे आपका क्वेश्चन है। अच्छा सर, रिफ्तारा राना के नाम से आईडी है, ये कह रही हैं गर्दन के पीछे दरमियान में
मोटा तिल है, इसका मतलब क्या है? मौका है ये? जी हाँ, ये तिल नहीं है। ये तिल नहीं है, मौका है। अच्छा, शमीम अख्तर कह रही यस एब्सोल्युटली राइट, मेरे राइट साइड पर लिप पर तिल है, मेरा नसीब बहुत अच्छा है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर हो। वाह जी वाह सर, बड़े बड़े लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अगर सर कान के अंदर तिल हो तो उसका क्या मतलब होता है? तबस्सुम वकार के नाम से आईडी उन्होंने पूछा। इसका कान के अंदर, अब ये नहीं इन्होंने ये लिखा कि कान के अंदर राइट में तिल है या लेफ्ट पे तिल है, ये लिखना भूल गए। अंदर जो होता है बिल्कुल राइट दो कान होंगे ने कि कान होंदा है? सर राइट लेफ्ट दोनों का बता दें, सबको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी गल सोनी। राइट पे तिल होना, एक बच्चा सरकार में जाएगा। लेफ्ट में तिल होना माजूल होगा। अच्छा ठीक हो गया, आप नोट कर लें नाज़रीन। मोहम्मद शराज इंसारी कह रहे हैं तिल अगर पाँव के तले पर हो और तिल अगर मूँछों की जगह पर हो, होंठ से ऊपर। देखो जी, हुण वही गल आ गई, होंठ भी सोने दो पोर्शन च होंदे ने, राइट और लेफ्ट द कॉम्बिनेशन कह रहे हैं बीच में। अच्छा, उस सेंटर च तिल, उन्हें गल व्हाट्सएप पे हम बताएंगे, इस ओपन नहीं बताएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें, आपको जवाब दे देंगे। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम, अगर तिल नाक और होंठ के दरमियान में हो तो? ज़िशान पूछ रहे हैं। वही बात आ रही। वही बात है, नेक्स्ट कमेंट भी ये था ज़िशान साहब, आपका भी यही जवाब है। ठीक हो गया। मेरा नाम असमत है, वालदा का नाम जमीला बेगम है, डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1974। सेहत के बारे में हालात कब ठीक होंगे प्लीज़ बताएं। इंशाल्लाह 2 साल के बाद। ठीक है। सीक एंड स्टाइल के नाम से आईडी है। सर मेरी चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में तिल है, लेफ़्ट साइड पर, ब्यूटी बोन पर है, इसका क्या मतलब है? व्हाट्सएप पे बताएंगे। व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, आपको जवाब देंगे। फ्री फायर डॉन के नाम से आईडी है। राइट आई के ऊपर तिल मेरे है। वालिद से प्यार बहुत। मर्द है ये, औरत है? ये नहीं पता। मर्द है तो माँ से प्यार, औरत है तो बाप से प्यार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सर ये कह रहे हैं इनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, ये उर्दू में शहजाद साहब क्यों बात नहीं करते? चले अब आपसे उर्दू में मैं जवाब दूंगा, आप सवाल करें। आप व्हाट्सएप पे भी उर्दू में बात कर लें, ऐसे क्या? जी। अच्छा, इनसे एक सवाल ये भी है कि पंजाब में है या कौन से सूबे के? अच्छा अच्छा, तो हमें अक्सर सिंधी समझ नहीं आती, हम क्या करें? अमोल बनीर गए तुंजो नालो छाएं है, तुंजो नालो छाएं, अगली दफ़ा नाम भी लिखें। अच्छा सिंधी भी आती है आपको? सिंधी में कभी सब प्रोग्राम कर लें, अब मैं उर्दू में पूछ लूँगा, आप सिंधी में बता दीजिएगा। ओके जी, वो भी खुश हो जाएंगे ना नाज़रीन। अच्छा सर, उमुल बनीन के नाम से आईडी है। मेरे सीधे कान पर तिल है लेकिन कान की लो पर नहीं है, बल्कि कान के इस छोटे हिस्से पर है जो गाल से जुड़ा होता है, इसका मतलब बताएं। अब्बे को कुट खाएगा। नहीं वाकई नहीं, वो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, वो इसका मतलब भी व्हाट्सएप पे आप ले लें। ये गंदे मतलब है क्या? जी जी, गंदे मतलब। अच्छा, मैं यार इधर ऑनर भी तो बताएं। जी जी, गंदे गंदे मतलब है ना। अच्छा सर, ये कह रहे हैं मैं लंदन में हूँ, मेरा तीसरा बेटा जब पैदा हुआ तो बहुत खूबसूरत था। हम जिस मकान में शिफ्ट होने तो पता चला कि वहाँ जिन्नात हैं। कभी कभी बच्चों के खिलौने और कपड़े भी गायब हो जाते थे। इस तरह का वाक़या कहते हैं हमारे साथ हुआ है। सालस जन है, तो उसके लिए यही है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ा करें फजर की नमाज में पहली 2 रकत में। जी। अंबर आफ्ताब है, मुझे चीज़ों में धड़कन जो है ना फील होती है, इसका मतलब क्या? चीज़ों में आपने बेड कहा था ना? मैंने कहा था ना 18 जिन है, ये वही है। अच्छा, 18 जिन है नाजरीन, नोट कर लें। जो सीधे कभी ना सोना, कोशिश किया करो, और सीने पे हाथ रख के नहीं सोना। 18 आ जाएगा, अंजी करके ही हाथ पाड़ लाएगा, करेगा क्या? कुछ भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन 18 है। 18 है, ठीक हो गया। तिल के तब की ज़ुबान खुफिया कैंसर कहते हैं, इनके छेड़छाड़ ना की जाए, इसे लोग मतलब कैंसर होता है इनको तिल को काटने से, इस तरह इन्होंने कोड वर्ड लिखा हुआ। अब आपने सही नहीं पढ़ा ना, हम समझना चाह रहे हैं। ऐसे हुआ। चलें, नाम है ज़हूर अहमद। एक बात ज़रूर है कि वो बात चल में, अच्छा कुछ होते हैं तिल और कुछ डिजीज़ भी होती हैं। अच्छा, स्किन में काफ़ी मोली वो स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो और चीज़ है।
अच्छा ठीक है। नाम है ज़हूर अहमद, मदर का नाम है सरवा बेगम। माई लव जमशेदा अख्तर, मदर का नाम फरीदा बेगम। क्या मेरी शादी उससे होगी? अल्लाह के हुक्म से होगी। होगी, ठीक है जी, आप कर लें शादी उससे। मिठाई वंड दो, मिठाई वगैरह बांट दें, होगी। अच्छा, मुश्ताक अहमद कह रहे हैं मर्द के 70 पर तिल हो, इसका मतलब? इधर कह रहे हैं ना तिल, बता देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है। राहत हमीद कह रहे हैं आई हैव 2 लाइट ब्राउन मोल्स ऑन 2 फिंगर्स ऑफ माई राइट फुट, व्हाट डज इट मीन? कुछ नहीं, अच्छे हैं, जिदाद में प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। मोहम्मद साजिद, डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1988, मदर का नाम कौसर। मैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम 10 ईयर से लॉसेस यानी फेस कर रहा हूँ। जफ़र से बताएं सर मेरा क्या होगा? इंशाल्लाह 2025 से बेहतरी है। 2025 से इंशाल्लाह आपकी बेहतरी है। अच्छा, शहादत की फिंगर पर तिल, इसका मतलब सीधे हाथ पर अगर है तो इसका मतलब क्या है सर? जिदाद में लॉस होगा, जायदाद में लॉस होगा। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो होती है विरासत, उसे सेल करोगे कुछ भी करोगे तो नुकसान है। ठीक है। सिकंदर शायद कह रहे हैं मेरे, छोड़ दोगे प्रॉपर्टी। अगर औरत के हाथ में हो सकता है सब सम टाइम इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती हैं ख़वातीन, भाई बहन कह देते हैं जी छोड़ दो जी मेरी बहन, तो वो जे देती हैं। बाद में जब बच्चे इस बहन के जवान होते एक पंगा खुला होता है, तो ये वो स्टोरी। ठीक है। सिकंदर शायद कह रहे हैं मेरे राइट पाँव के तलवे पर तिल है और बाएं पाँव के अंगूठे की साइड पर, इसका मतलब क्या है? बाएं साइड के अंगूठे, राइट पाँव के तलवे पर तिल है। तलवा दे छड़ दे, पहले अंगूठे में पढ़ लिए। अंगूठे के लेफ्ट साइड के अंगूठे के और साइड पे तिल है। ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ड्राइव वगैरह एहतियात से किया करें। दूसरी चीज़ जो है वो जो तलवे पे राइट पे, तो उसमें भी देखा जाएगा किस माउंट पे है, पूरा पाँव है ये मिसाल है तो वो राइट पे है, कौन से माउंट पे वो भी बताया जाएगा। ऐसे तलवार नहीं, अक्सर लोग कहते हैं साढ़े पैर के तले तिल है जी। अब उनको ये नहीं पता कि बताना कहाँ पे, एड़ी पे है, अंगूठे के नीचे है, किस जगह पे है, राइट, वो बताना ज़रूरी हो। ठीक है। सर नेक्स्ट है जिब्रान अली, डियर ब्रो प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे राइट शोल्डर पर तिल है, इसके बारे में बता दें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। फ्यूचर में इसके साथ अच्छे साथी, इसी की औलाद बनेगी माशाल्लाह। ठीक है। जोनी बट है, ये कह रहे हैं सर नोज़ पर तिल का बता दें, मेरी नोज़ पर तिल है राइट साइड पर। ठीक है, इसका व्हाट्सअप वाला आप खुद भी याद किया करो बात। ठीक है सर। सर नाक के राइट साइड पर तिल का मतलब क्या है, वो भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। अनीला जो है ये इन्होंने बोला है। मुस्तफ़ा कुरैशी स्टाइल भाई सब कह रहे हैं नवा है सोनिया। आई हैव अ ब्लैक तिल ऑन राइट साइड ऑफ माई राइट लेग, वट डज डैट मीन? इट इन सेंटर नी और एंकल के बीच में है। औलाद अगर डिले हुई तो बेटा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ये मौज़ूम नकवी साहब थे जिन्होंने पूछा है। माई लाइफ इज़ गुड के नाम से आईडी है। यू आर राइट, आई हैव अ मॉल ऑन माई राइट चिक, आई डिड लव मैरिज इन 2011, माशाल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मिठाई भेज देना फिर। अच्छा, पल के नाम से आईडी PEL पल। सर मेरे नहीं PEARL भी है, PEL भी है, पेल पैरल है, इस तरह नाम है। सर मेरे लेफ़्ट शोल्डर पर फ्रंट साइड पर 2 ब्लैक तिल हैं, इसका मतलब क्या है? बच्चे ने पंगा ना पाई, बच्चों से आपने नहीं भिड़ना। सीने पर तिल का मतलब शाहिद अराई कह रहे हैं, ये भी व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आहो ठीक है जी। अब हम असल बात छोड़ के जिन जिन्नात के चक्कर में पड़ गए हैं, अमानुल्लाह साहब ही कह रहे हैं तो कि मैं उन इलेक्शन लड़ लवा, उन्हें नॉलेज दे रहे हैं तो उस पर भी लोग ये कह रहे हैं। नहीं वो कहते हैं इलेक्शन की गल्ला करी जाओ बस, उन इलेक्शन लड़िए। लोग कहते हैं डिफरेंट बातें भी हैं, अब सारे लोग इलेक्शन तो नहीं खा रहे ना, किसी ने फिर रोटी भी खानी है ना। लोग ही तो इलेक्शन खा के ढिड भर लेंदे ने, बड़े बड़े पेट हो जाते बाहर चले जाते हैं। शाहिद इकबाल साहब है, मेरी गर्दन के राइट सेंटर और लेफ़्ट पे तिल है, इसका क्या मतलब है? सदका दिया करें, सदका दिया करें आप।
ठीक हो गया सर, आज की अच्छी बात बताएं। बाकी मैं चाहूँगा नाजरीन आप लोग और कमेंट करें, तिल के हवाले से, जिन्नात के हवाले से अपना नाम लिख के हम आपको जवाबात देंगे। अच्छी बात सर आज की। देखो बेटा, अब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, कुछ डेवलप कंट्री होते हैं, कुछ तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, कुछ तरक्की पजीर मुल्क होते हैं। तो जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं उन्हें ये नहीं पता कि हम क्यों नहीं आज तक तरक्की याफ्ता हुए, डेवलप कंट्री क्यों नहीं हुए। हमारे अपने या उस मुल्क के अंदर वो प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए कि वो कोई अपनी मेन पावर्स को ज़ाया तो नहीं कर रहे, कोई एग्रीकल्चर को तो नहीं तबाह कर रहे, कोई करप्शन तो नहीं है, कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं है। बिल्कुल। तो उस सूरत में वो कौमें कमज़ोर हो रही होती हैं, तबाह हो रही होती हैं अंदर से। हालात के हाथों इंसान तबाह हो जाए या नुकसान हो जाए, ये कोई कौमों के लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन हालात के हाथों अपने आप को बेच देना, ग़ुलाम हो जाना, ये बड़ी बात होती है। ऐसी कौमें खड़ी नहीं होती, जिसकी अक्सर मैं मिसाल जापान की भी देता था कि जापान की कौमें जो हैं वो बम्बों से नहीं तबाह होती, सुनामियों से नहीं होती, करप्शन से होती, नाइंसाफ़ी से होती हैं। ठीक है। जिसकी मैंने मिसाल जापान दी थी, हिरोशिमा नागासाकी। तो बात ये कि गैरतमंद कौमें खड़ी होती हैं और आगे निकलती हैं। चाइना बहुत आगे निकला, क्या यानी कि जब पत्ती नहीं थी उनके पास तो वो गर्म पानी पीते थे, क्या वो समझते थे हम कावा पी रहे हैं। तो ये आज तक इसलिए वो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हालात के हाथों समझौता भी करना है, ठीक है, रफ एंड टफ भी होना है। अच्छा है तो अच्छा खाया, नहीं खाया तो मेहनत करनी, अच्छा खाने के लिए, ठीक है, क्या अच्छा खाने के लिए मेहनत करनी है, जिसको हम छोड़ चुके हैं। और नाउमीदी भी कुफर है। बिल्कुल। हम इसलिए नहीं करते यार सानू मिलने ही कुछ नहीं, नो, ऐसा नहीं। और सब्र अल्लाह को पसंद है, बर्दाश्त अल्लाह को पसंद है। सब्र मिल जाए तो शुक्र, ना मिले तो सब्र, ये सारी चीज़ें लाज़िम और मलज़ूम है, कौमें तरक्की कर जाती। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एम.ए. शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। और तिल के हवाले से जो मैंने आप लोगों से कहा है, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में तिल ही नहीं अपने बारे में भी जो लोग जानना चाहते हैं अपना नाम, दिल भी करो, दिल भी, और जिनके नहीं बताए एम.ए. शहजाद साहब ने, मुनासिब नहीं होगा जो इसलिए ये बात इधर नहीं कही। आप इनका नंबर जो स्क्रीन पे इस टाइम चल रहा है इस पर रब्ता करें और डायरेक्ट इनसे आप वो अपने सवालात के जवाबात के बता दीजिएगा कि फ़लक शेख का प्रोग्राम था उसके अंदर आपने फ़लक ने सवाल किया था, ये डिटेल बता दें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और एक बात और बताता चलूँ, समटाइम बहुत शिकवे और गिले हैं कि खान साहब फ़ोन नहीं उठाते। समटाइम मैं कोर्ट्स में होता हूँ और समटाइम मैं सो भी रहा होता हूँ। अभी कोर्ट में नहीं आप हैं और कोर्ट में? जी हाँ। और समटाइम मैं इबादत में भी होता हूँ, तो इसलिए वो माफ़ी मांग दे दिया करें, मैं अगले दिन सुन लिया करूँगा, ये मैं खुद आपको रब्ता कर लिया करूँगा। ठीक है। नाज़रीन, हमेशा से कहता हूँ और अब फिर कहूँगा कि हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है। एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़लक शेख और एम.ए. शहजाद खान साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन नॉलेज के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।